8 GB रैम, 12 GB रैम, 16 GB रैम, 20 GB रैम और यहाँ तक कि दोस्तों 32 GB रैम, वो भी एक फोन के अंदर। और इस सब चीज को अगर मैं झूठ बोलूं तो जी हाँ दोस्तों, अगर मैं मोबाइल फोन्स की बात करूं तो मिड रेंज फोन्स को ले लूं मैं, बजट फोन्स को ले लूं मैं, फ्लैगशिप फोन्स को ले लूं मैं, भाई साहब वहां पे हमें लगभग सारी कंपनी से एक झूठ देखने को मिलता है और वो है दोस्तों वर्चुअल रैम। कुछ ब्रांड इसे रैम प्लस बोलते हैं, कुछ ब्रांड इसे रैम एक्सपेंशन बोलते हैं और अलग अलग कंपनी इस वर्चुअल रैम को अलग अलग नाम से बोलती है। अब सबसे पहले तो देखो, मोबाइल फोन्स में हमें रैम देखने को मिलती है 8 GB भी मिलती है, 12 GB भी मिलती है, 16 GB तक भी मिलती है, 4 GB 6 GB ये तो नॉर्मल सी रैम हो गई। और मैं जिस बारे में बात करने वाला हूँ वो है वर्चुअल रैम। आज के टाइम पर कंपनीज का तो ये हाल है दोस्तों, डब्बे पर डाल देंगे 16 GB रैम, फोन में सिर्फ 6 GB या 8 GB रैम होगी। डब्बे पर डाल देंगे 8 GB रैम, फोन में 4 GB ही रैम होगी। बस वहां पर क्या होगा, जो 8 GB रैम या फिर 16 GB जो रैम मैं बता रहा हूँ ये फिर 20 GB रैम किसी कंपनी ने डाल दी डब्बे पे, तो वहां पर एक स्टार लगा होगा छोटा सा। और इसी चीज को खेल बनाकर कंपनीज आपके साथ खेलती हैं। फोन के अंदर 4 GB रैम होगी, आपको 8 GB रैम बताया जाएगा और आप खरीद लोगे सोचकर कि इसमें तो 8 GB रैम है। और सबसे ज्यादा जो ये वाली चीज होती है वो बजट से लेके मिड रेंज वाली सेक्शन तक होती है। इस प्राइस रेंज में सबसे ज्यादा कंपनीज आपके साथ खेलती हैं रैम को लेकर। वो बात अलग है, अभी भी एप्पल 8 GB ही दे रहा है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ वर्चुअल रैम होती क्या है, रैम से किस तरह से ये अलग होती है, फोन में जो हमें रैम मिलती है क्या ये वो होती है नहीं होती है। शुरुआत करते हैं। तो देखो एकदम सिंपल भाषा में समझाता हूं मैं। रैम आपकी होती है फोन के अंदर जो कि होती ही है। दूसरी चीज आपके फोन में होती है स्टोरेज, 32 GB स्टोरेज, 64 GB स्टोरेज, 128 GB स्टोरेज, 256 GB स्टोरेज। उसी का अगर कुछ हिस्सा, मान लो मेरे फोन में 128 GB स्टोरेज है और 6 GB की रैम है, अगर मैं फोन की स्टोरेज में से थोड़ा सा हिस्सा लेके, जो कि मेरी 128 GB स्टोरेज है, उसमें से थोड़ा सा हिस्सा लेके मैं रैम में डाल दूं, 6 GB जैसे मेरी रैम थी तो उसमें थोड़ा सा हिस्सा मैंने डाल दिया, मान लो 2 GB मैंने एक्स्ट्रा डाल दी उसमें स्टोरेज में से उठा के, तो मेरी जो रैम हो गई वो 8 GB की हो गई। और यही है दोस्तों वर्चुअल रैम। सिंपल भाषा में तो ऐसे ही समझ लो, मतलब जब हम अपनी स्टोरेज का थोड़ा सा हिस्सा उठाकर रैम में डाल देते हैं तो वो हो जाती है वर्चुअल रैम, जिसे रैम प्लस भी बोला जाता है, जिसे रैम एक्सपेंशन भी बोला जाता है, जिसे दुनिया भर की चीजें बोली जाती हैं, आपकी स्क्रीन पर आ रही होंगी। अब देखो चीज आती है कि क्या ये काम की होती है, ये भी फालतू का फीचर है। देखो उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये वाली जो टेक्नोलॉजी है ये कंप्यूटर्स में बहुत पहले से यूज होती हुई आ रही है। आज भी पीसीज में, लैपटॉप्स में ये वाली चीज यूज होती है। जो हमारे लो एंड पीसीज होते हैं या फिर जो लो एंड लैपटॉप्स होते हैं, जो बजट वाले लैपटॉप्स होते हैं या पीसीज होते हैं, उनमें आज भी ये चीज यूज होती है। अगर वहां पर रैम कम पड़ जाती है किसी सॉफ्टवेयर को, उसे ज्यादा रैम की जरूरत पड़ती है, तो वो हार्ड डिस्क या एसएसडी में से थोड़ी सी स्टोरेज लेकर उसमें ऐप को डाल देता है। और सेम चीज मैं बोलना चाहूंगा कि ये फोन में भी होती है, लेकिन एक चीज यहाँ पर ये है कि फोन में ये उतनी ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है। पहली बात तो ये है, देखो जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, मान लो आपके फोन में 6 GB रैम है, 128 GB स्टोरेज है, आप कुछ गेमिंग वेमिंग कर रहे हो, आप 2-3 ऐप एकदम बढ़िया वाले चला रहे हो, एकदम मक्खनदार, और आपको रैम की जरूरत पड़ रही है, तो वहां पर एक चीज ये आ जाती है कि रैम की जो स्पीड होती है वो बहुत ज्यादा फास्ट होती है। अगर हम उसे कंपेयर करते हैं स्टोरेज की स्पीड से, रैम बहुत ज्यादा फास्ट होती है भाई साहब, अंधा फास्ट बोल सकता हूं मैं, अंधी फास्ट होती है रैम। इंटरनल स्टोरेज फास्ट होती है, उतनी ज्यादा फास्ट नहीं होती जितनी रैम फास्ट होती है, और उसी वजह से ना जो चीजें हैं इंटरनल स्टोरेज पर उतनी अच्छी नहीं चल पाती हैं जितना वो रैम पर चलती है। अगर आप 2 GB 128 GB में से उठाकर रैम में डाल रहे हो, पहली बात तो 2 GB नहीं उठेगा, 2 GB से ऊपर का डेटा उठेगा, मतलब 3 या 3.5 GB स्टोरेज यूज होगी 2 GB रैम बनाने के लिए, और उसके बाद वो ऐड हो जाएगा हमारी रैम में, जो कि मान लो अभी 6 GB की रैम लगाई थी हमने, 8 GB की रैम हो चुकी है अब। और जब हम उसमें कुछ भी गेमिंग वगैरह करेंगे या फिर कुछ भी मतलब मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, एकदम हैवी काम कर रहे हैं, जब हमारी 6 GB रैम फुल हो गई, अब बारी आई 2 GB की जो हमने ऐड करी है, उसके ऊपर लोड कितना पड़ेगा भाई साहब, लोड पड़ेगा लेकिन वो झेल नहीं पाएगी, तो वो जो ऐप है जो हमने बैकग्राउंड में रन करा रखा था वो क्लोज हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होगा, जो हमने एक्स्ट्रा रैम बढ़ाई है 2 GB की, उसमें जो ऐप लोड होंगे वो क्रैश हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे, या फिर आपका फोन हैंग होने लग जाएगा। तो उन केसेस में क्या होता है कि फोन जो है वो ऐप को क्लोज ही कर देते हैं, जिससे कि आपका फोन हैंग ना हो। तो अब आप बताओ कि ये वर्चुअल रैम आपके काम की है या नहीं है। मैंने तो आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है कि वर्चुअल रैम काम की है नहीं है। मेरे हिसाब से जितना मेरे को लगता है, रैम प्लस या फिर ये वर्चुअल रैम जो भी है, रैम एक्सपेंशन जो भी है, ये उतना काम का नहीं होता है। मार्केटिंग फीचर मैं बोल सकता हूँ इसे, जो कि ब्रांड यूज करती है, आजकल हर कंपनी यूज कर रही है इसको। एप्पल को नहीं देखा वैसे मैंने इसको मार्केट करते हुए, पर हाँ बाकी ज्यादातर ब्रांड ये वाली हरकतें कर रही है। 4 GB फोन में रैम होगी, डब्बे पर लिखा होगा 8 GB रैम, पर एक स्टार वहां पर लगा हुआ होगा। 8 GB आपके फोन में रैम होगी, डब्बे पे लिखा हुआ होगा 16 GB रैम, पर वहां पर भी स्टार होगा। उस स्टार का मतलब है दोस्तों उसमें वर्चुअल रैम जुड़ी हुई है। इस तरह से काफी सारी ब्रांड आज के टाइम में मार्केटिंग कर रही हैं और आप उनकी मार्केटिंग के झांसे में आ जा रहे हो। तो आगे से अगर आपको कोई फोन खरीदना है अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, रिश्तेदारों के लिए, या फिर आपका कोई दोस्त खरीदने जा रहा है, उसको ये वीडियो शेयर कर सकते हो। आप वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर सकते हो। वो झांसे में नहीं आनी चाहिए इस मार्केटिंग के। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। गुड बाय।